In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to study lesson number 11. I have a dream. I have a dream. मेरा एक ख्वाब है. जो I have a dream है, that is in fact a speech which was made by Martin Luther King in 1963. तो ये जो आई हैव अ ड्रीम है दैट इज इन फैक्ट अ स्पीच, एक तकरीर है जो कि मार्टिन लूथर किंग ने 1963 के अंदर की थी. इस स्पीच के अंदर ही इज एड्रेसिंग टू द पीपल एंड ही इज इनकरेजिंग देम दैट यू शुड नॉट लूज हार्ट. आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. यू शुड कीप फाइटिंग फॉर योर राइट्स, कि आप अपने हकूक के लिए लड़ते रहें. असल में यूं था, देयर वाज अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अमेरिका. उसमें गोरे और काले के दरमियान फर्क किया जाता था. जो काले थे, निग्रोस थे, दे वर कंसीडर्ड स्लेव्ड, दे वर कंसीडर्ड इंफीरियर, दे वर मेड स्लेव्स. उन्हें गुलाम बनाया जाता था, उन्हें कमतर समझा जाता था. एंड दे यूज्ड टू लिव इन बैकवर्ड एरियाज, पुअर ड्वेलिंग्स. बैकवर्ड जो एरियाज थे, पसमानदा इलाके थे, ये लोग वहां रहा करते थे. एंड दे वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स, दे वर नॉट गिवन जस्टिस, दे वर नॉट गिवन बेसिक ह्यूमन राइट्स. जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं, इनको नहीं दिए जाते थे. यहां तक कि जो काले गोरे थे, उनके बच्चे काले बच्चों के साथ नहीं पढ़ते थे, मिक्सअप नहीं होते थे. अगर कहीं लाइन भी बनाना होती थी तो देयर वाज अ सेपरेट लाइन फॉर ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है, गोरों और कालों के लिए अलग लाइन बनाई जाती थी. यहां तक अगर कोई काला जो है वो एक गाड़ी में सफर कर रहा है और एक गोरा आ जाता है, तो जो ब्लैक जो था, ही हैड टू स्टैंड अप इन ऑर्डर टू गिव सीट टू द व्हाइट. वो खड़ा हो जाता था, वो बाउंड होता था कि उसे खड़े होने की सीट उसको देनी है, जो व्हाइट है उसको देनी है. ठीक है. एंड दे वर ओप्रेस्ड, इन पर जुल्म किया जाता था. जो ब्लैक्स थे, निग्रोस थे, हबशी थे, काले थे, इन पर जुल्म किया जाता था. ठीक है. तो इस जुल्म के खिलाफ एक तहरीक पैदा हुई, और उस तहरीक का जो क्रिस्मेटिक लीडर था वो किंग मार्टिन लूथर किंग था. ही वॉज इम्प्रिजन, इसे जेल में भी डाला गया. एंड इन 1963 ही मेड अ स्पीच. He addressed the people and he encouraged them. He said that you shouldn't become disappointed, because there will be a day when there will be equality in the society. There will be a day when there will be a justice, and there will come a day when you people will be judged by the content of your character, not by the color of your skin. तो वो उस स्पीच में एड्रेस कर रहा है लोगों से, उन्हें तसल्ली दे रहा है, उन्हें हौसला दे रहा है कि मायूस नहीं होना, परेशान भी नहीं होना. एक दिन ऐसा आएगा कि हमें भी इक्वल समझा जाएगा. वी विल बी गिवन इक्वल राइट्स, हमें बराबर के हकूक दिए जाएंगे. वी विल नॉट बी ओप्रेस्ड, हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा. ठीक है. वी विल नॉट बी मेड स्लेव, हमें गुलाम नहीं समझा जाएगा. ठीक हो गया. और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ये खत्म हो जाएगा, और जो ब्लैक और व्हाइट हैं, दे विल लिव टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ ब्रदरहुड. फिर एक दिन ऐसा आएगा, गोरे काले मिलकर इकट्ठे रहेंगे. ठीक हो गया. और ये कहता है कि ये बात जरूर सच साबित होगी. तो इस स्पीच के अंदर वो लोगों को मैसेज देता है कि यू शुड नॉट बिकम फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड. ठीक है. एक तब्दीली आएगी, एक चेंज आएगा, और हमें आजाद समझा जाएगा. वी विल बी गिवन फ्रीडम. दे वर नॉट फ्री, दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ स्लेव्स. ठीक है. तो वो कहता है कि एक दिन आएगा कि वी विल बी फ्री, वी विल हैव अ फ्रीडम, हमें आजादी होगी, हम आजाद हो जाएंगे. ठीक हो गया. तो ये जो लेसन है, दैट इज द स्पीच विच वॉज मेड बाय मार्टिन लूथर किंग इन 1963. इन 1968 ही वॉज असैसिनेटेड एज वेल. तो 1968 में इसको असैसिनेट कर दिया गया था, इसको कत्ल कर दिया गया था. प्लीज शट द डोर. ठीक हो गया. बट इट इज क्लियर. लेसन के बारे में आइडिया हो गया कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट. ओके जी, अब इसको पढ़ते हैं. आई हैव अ ड्रीम.
ओके जी, आई हैव अ ड्रीम, इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस चीज से बेखबर नहीं हूं। अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर, अनअवेयर, इग्नोरेंट। दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, मैं इस चीज से बेखबर नहीं हूं कि तुम में से कुछ लोग आए हो, यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, बहुत ज्यादा तकालीफ और मुश्किलात को झेल कर। ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है डिफिकल्टीज, मुश्किलात। ट्रायल्स मीन ऑर्डील्स। तो कहता है कि मैं इस चीज से बेखबर नहीं हूं कि तुम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा तकालीफ और सख्तियों को झेल कर यहाँ आए हो। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, तुम में से कुछ अभी अभी जेल की तंग कोठरियों में से आए हो। सम ऑफ यू, तुम में से कुछ लोग, हैव कम, आए हो, फ्रेश, हाल ही में, अभी अभी, फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, जेल की तंग कोठरियों में से। सेल्स मीन लॉकअप, ठीक है, जहां कैदियों को बंद किया जाता है। तुम में से कुछ लोग हाल ही में जेल की तंग कोठरियों में से आए हो। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम द एरियाज, आप में से कुछ लोग ऐसे इलाकों में से आए हो वेयर यूर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहां आजादी की जुस्तजू में। क्वेस्ट का मतलब होता है जुस्तजू, जहां आजादी की जुस्तजू में। क्वेस्ट मीन परसूट, जुस्तजू, तलाश, ठीक है, परसूट, PURSUIT, परसूट, ठीक है। तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों में से आए हो जहां तुम आजादी की जुस्तजू में। लेफ्ट यू बैटर्ड, मजरूब ठहरे। लेफ्ट यू बैटर्ड का मतलब क्या है, मजरूब ठहरे। मजरूब का मतलब क्या होता है, मारना, मार मार कर चकनाचूर कर देना, ठीक है। तो बैटर्ड की जो सिनोनिम है वो क्या है, बीटन, बीटन और थ्रैश्ड। कहते तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों में से आए हो जहां आजादी की जुस्तजू में तुम मजरूब ठहरे, यानी तुम्हें मारा गया है, पीटा गया है, मार मार कर चकनाचूर कर दिया गया है। बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जुल्म सितम के तूफानों से। परसिक्यूशन मतलब होता है जुल्म, ऑपरेशन, यू कैन से क्रूएलिटी, क्रूएलिटी, क्रूएलिटी। अब सुनिएगा, तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों में से आए हो जहां तुम आजादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफानों से मजरूब ठहरे। एंड स्टैगर्ड, और तुम्हारे कदम उखाड़ दिए गए। बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस की बर्बरियत की आंधियों ने। विंड्स का मतलब यहाँ आंधियां, ब्रूटैलिटी मीन क्रूएलिटी, जुल्म। कहते तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों में से आए हो जहां तुम आजादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफानों से मजरूब ठहरे और पुलिस की बर्बरियत की आंधियों ने, पुलिस के जुल्म की आंधियों ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए। स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मीन स्टम्बल, लड़खड़ाना, कदम उखड़ जाना। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, यू हैव बीन, तुम रहे हो। वेटरन्स कहते हैं एक्सपर्ट को, तजुर्बाकार को। क्रिएटिव सफरिंग, नित नई मुसीबतों को बर्दाश्त करने वाले, नई नई तकलीफ को बर्दाश्त करने वाले तुम तजुर्बाकार सिपाही रहे हो। यू हैव बीन, तुम रहे हो। द वेटरन्स, तजुर्बाकार सिपाही, एक्सपर्ट। वेटरन का मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट। ऑफ क्रिएटिव, क्रिएटिव कहते हैं नई नई, सफरिंग मीन तकलीफ, पेन। तुम नित नई मुसीबत को बर्दाश्त करने वाले या नित नई तकलीफ को बर्दाश्त करने वाले तजुर्बाकार सिपाही रहे हो। कंटिन्यू टू वर्क, काम करना जारी रखो। विद द फेथ, इस ईमान के साथ, इस अकीदे के साथ। दैट अनअर्न्ड, अनअर्न का मतलब ये होता है कि बगैर किसी जुर्म के। अनडिजर्व्ड, अनअर्न का सिनोनिम क्या होता है बेटा जी, अनडिजर्व्ड, अनडिजर्व्ड, बगैर किसी जुर्म के।
बगैर किसी जुर्म के अनअर्न्ड सफरिंग, बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा। अनअर्न्ड सफरिंग का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा इस रिडेम्पटिव, निजात का जरिया होती है। रिडेम्पटिव मीन परगेटिव, लिबरेटिंग, ठीक है, जो आपको आजाद कर दे। इस ईमान के साथ काम करना जारी रखो कि बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा निजात का जरिया होती है, निजात का बायस होती है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हो। इस अकीदे के साथ काम जारी रखो कि सजा बेजुर्मो खता, बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा बायसे तत्हीरे रूह है। ये ज्यादा आसान है। इस अकीदे के साथ काम जारी रखो कि बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा निजात का बायस होती है। बेटा वो सिंपल सा पैराग्राफ है, वो कहता है कि मैं इस चीज से बेखबर नहीं हूं कि तुम में से कुछ लोग बहुत ज्यादा तकालीफ और मुसीबतों को झेल कर यहाँ आए हो। तुम में से कुछ लोग अभी अभी जेल की तंग कोठरियों में से आए हो। तुम में से कुछ लोग ऐसे इलाकों में से आए हो जहां आजादी की जुस्तजू में तुम जुल्म सितम के तूफानों से मजरूब ठहरे और पुलिस की बर्बरियत की आंधियों ने, पुलिस के जुल्म की आंधियों ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए हैं। तुम नित नई मुसीबतों को बर्दाश्त करने वाले तजुर्बाकार सिपाही हो। इस अकीदे के साथ काम जारी रखो कि बगैर किसी जुर्म के मिलने वाली सजा निजात का बायस होती है। इज इट ओके बेटा? तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, जल्लाह हाफिज।